अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाज़ी मज़मून का सबक नंबर 2, मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते। मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते जिसके पहले हमने लेक्चर नंबर 5 में बहुत सारी मालूमात इसकी सबक के बारे में हासिल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो है लेक्चर नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हम दिए हुए ख़त के मुतवाज़ी ख़त खींचना। टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। दी हुई लाइन के मुतवाज़ी हमको ख़त खींचना है। तो यहाँ पर 3 तरीके से प्यारे बच्चों हम मुतवाज़ी ख़त को खींच सकते हैं। किताब में वो तरीके बताए गए हैं, उसी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है वो गुनिये की मदद से हमको जो है मुतवाज़ी ख़त खींचना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, यहाँ पर एक ख़त दिया हुआ है, ठीक है, ये ख़त दिया हुआ है। अब इस ख़त को जो है हम जो है कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। ख़त को एल नाम दे दिए, इस ख़त को अब हमको जो इसके मुतवाज़ी एक ख़त खींचना है, लेकिन वो ख़त किस के ज़रिए से खींचना है, वो गुनिये की मदद से खींचना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट स्क्वायर्स। क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हम इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि इस तरह से हम यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। हमको जो है मुतवाज़ी ख़त खींचना है सेट स्क्वायर की मदद से। किसकी मदद से? इसके पहले हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक नुक्ता ले लेंगे, ठीक है। एक नुक्ता ले लेंगे और उस नुक्ते की मदद से हम जो है यहाँ पर मुतवाज़ी ख़त हमको खींचना है। क्या खींचना? हमको मुतवाज़ी ख़त हमको जो है खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से सेट स्क्वायर को रखेंगे, जो गुनियों को इस तरह से रखेंगे, बराबर ये लाइन आना चाहिए, जब भी वो ख़त हमको मुतवाज़ी बनेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने रख दिए इसको, ठीक है। अब हमको जो ये हटा लेना है। ये हटाने के बाद में इस तरह से हमको जो है यहाँ पर एक ख़त खींचना है, आधे ख़त खींचने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसको बाद में हम यहाँ से जो है उसको इस तरह से हम जो है वो बढ़ा लेंगे, ठीक है, आगे तक के बढ़ा लेंगे उसको। तो यहाँ पर पी नुक्ता हमने लिए थे, ठीक है। इस ख़त को हम नाम दे देंगे एम, ठीक है, एम नाम दे देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम जो है गुनिये की मदद से मुतवाज़ी ख़ुतूत जो है, मुतवाज़ी ख़त जो है वो खींच सकते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन जो है वो खींच सकते हैं। अब इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा ये पहला तरीका हो गया मुतवाज़ी ख़त खींचने का। अब उसके बाद में दूसरा तरीका यहाँ पर दिया हुआ है कि नुक्ते की मदद से हमको जो है एक ख़त दिया रहेगा, ठीक है, एक ख़त दिया रहेगा, समझ लें। यहाँ पर हमने ख़त बना दिए, एक ख़त बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। उसको नाम दे दिए हम कुछ भी, एम नाम दे दिए, समझ लो, मिसाल के तौर पे एम नाम दे दिए। अब हमको जो है इसके मुतवाज़ी ख़त खींचना है, ठीक है, इसके मुतवाज़ी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी एक नुक्ता लेंगे, हम इस नुक्ते को पी नाम दे देंगे, ठीक है। और वहाँ से एक इस ख़त पर उमूद खींचेंगे। ख़त एम पर क्या करेंगे, हम उमूद खींचेंगे। क्या खींचेंगे? उमूद खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, हाँ। और हम स्केल की मदद से भी खींच सकते हैं, लेकिन जो है वो उमूद होना चाहिए, 90 डिग्री का हमको वहाँ पर ज़ाविया बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो हम यहाँ जो है स्केल की मदद से एकदम स्ट्रेट जो है एक लाइन खींचेंगे, उमूद खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, जो 90 दर्जे का होगा, ठीक है, 90 दर्जे का होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको जो है यहाँ पर इसकी लंबाई को नापना है, ठीक है। इसकी लंबाई नापेंगे हम, देखेंगे यहाँ लंबाई नाप रहा हूँ मैं, तो ये 15 सेंटीमीटर आ रही है, 15 सम आ रही है, हाँ। कितनी आ रही है? 15 सम आ रही है, राइट 15 सम आ रही है। तो हम जो है यहाँ पर
15 सम का एक दूसरा उमूद खींचेंगे। ठीक है, 15 सम का दूसरा उमूद खींचेंगे इस तरह से। और फिर इन दोनों नुकात को हमको क्या करना है, इनको मिला देंगे। इनको क्या करेंगे हम, इनको जो है वो मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से मिला देंगे इसको। तो ये जो है ये इसको नाम दे देंगे एल। तो हमने एक एम खत के ऊपर जो है वो इस तरीके से नुक्ते की मदद से हम जो है खत एल जो है ये इसके मुतवाज़ी कहलाएगा। ठीक है, हमको मुतवाज़ी खत खींचना है। उसके 3 तरीके यहाँ पर, पहले सेट स्क्वायर की मदद से, गुनिया की मदद से, दूसरा कोई भी नुकात या पैमाइश की मदद से। अब यहाँ पर तीसरा तरीका ये है कि लंबाई दी होंगी और उस लंबाई की बुनियाद से और उस लंबाई के ज़रिए से हमको जो है वो मुतवाज़ी खत खींचना है। तो यहाँ पर एक खत खींचेंगे हम। ठीक है, एक खत खींचेंगे, यहाँ इस तरह से खत खींचा मैंने। ठीक है, इसको एल नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, एल नाम दे देंगे। अब अगर हमको दिया हुआ सवाल में कि 2.5 सम पर जो है 2.5 सम पर जो है वो आपको मुतवाज़ी खत खींचना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक नुक्ता ले लेंगे। ठीक है, एक नुक्ता ले लिया हमने, उसको हमने नाम दे दिए यहाँ पर ए। ठीक है, ए नाम दे दिए। अब जो है 2.5, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 2.5 यहाँ पर बीच का लेता हूँ मैं, ये 1, 2 और ये आधा। ठीक है, इस तरह से। तो ये 2.5 पर एक नुक्ता लेंगे। ठीक है, उस नुक्ते को हम नाम दे देंगे पी। ठीक है, उस नुक्ते को नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, पी। और उसी तरह यहाँ पर एक नुक्ता लेंगे जिसको हम बी नाम दे देंगे। उसी पर से हमको 2.5 सम पर जो है वो उमूद नुक्ता लेंगे इस तरह से, उसको नाम दे देंगे क्यू। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इस पर उमूद खींच सकते हैं हम 2.5 सम पर। 2.5 सम पर जो है हम किताब में उमूद खींचकर बताया गया है, उमूद खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह खींच लिए, 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा उमूद पर परपेंडिकुलर। और ये भी जो 2.5 सम पर जो है हाँ एक उमूद खींच लेना है। ठीक है, 2.5 सम, ये भी 2.5 सम। ठीक है, उसके बाद में हम जो है इन दोनों नुकात को मिला देंगे। इन दोनों नुकात को क्या करेंगे, हम जो है मिला देंगे इस तरह से मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह ये जो है तरीका आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से यहाँ पर जो है वो मुतवाज़ी खत खींचकर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, मुतवाज़ी खत, ये नाम दे देंगे इसको, ये खत को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 तरीके से हम जो है ये मुतवाज़ी खत को खींच सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा तरीका बताया गया है, किताब में भी तरीका जो है स्टेप वाइज दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमको जो है हम जो है मुतवाज़ी खत को खींच सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह प्यारे बच्चों मुतवाज़ी खत खींचने के तरीके हमने यहाँ पे सीखे हैं कि किस तरह मुतवाज़ी खत खींचा जा सकता है। 3 तरीके हमने सीखे, पहला गुनिया की मदद से, दूसरा नुक्ते की मदद से, और तीसरा जो है दी हुई लंबाई की मदद से। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 6 जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नहीं लेक्चर नंबर 7 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।